हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, अंकटाड एंड वर्ल्ड बैंक। आईबीआरडी प्लस आईडीए कर दो तो बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक। आईबीआरडी प्लस आईडीए प्लस आईएफसी प्लस मीगा प्लस आईसीएसआईडी, अगर इन सबको हम प्लस कर दे तो बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मेन 3 पिलर्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। एक है आईएमएफ, सेकंड वन है आईबीआरडी जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, एक है डब्ल्यूटीओ। आईएमएफ मीन्स क्या होता है? जिन कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने में हेल्प करता है। आईबीआरडी का मेन एम है जो कंट्री वॉर की वजह से डिवेस्टेड हो गई है, तबाह हो गई है, उसको फंडिंग प्रोवाइड करना। डब्ल्यूटीओ का मेन एम होता है इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री फ्लो करना, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड पे जो बैरियर्स है उसको रिमूव करके ट्रेड को फ्री फ्लो करना होता है। तो 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होता है फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन से होते हैं? आईबीआरडी होता है, आईएमएफ होता है। जैसे कि हमने पढ़ा भी, मैंने आईबीआरडी का मेन एम होता है उस इकोनॉमी को फंड प्रोवाइड करना जो वॉर की वजह से डिवेस्टेड हो गई है। आईएमएफ का मेन पर्पस होता है जिस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने में हेल्प करना। तो वो हेल्प कैसे होगी? फंड प्रोवाइड करके ही होगी। नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? डब्ल्यूटीओ होता है, अंकटाड होता है। डब्ल्यूटीओ का और अंकटाड का मेन पर्पस था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो बैरियर्स है उसको रिमूव करके उसको फ्री फ्लो करना। फिर आता है गैट। गैट की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1 अक्टूबर 1947 को ये एस्टेब्लिश हुआ। गैट एस्टेब्लिश हुआ, इसका मेन मोटिव क्या था? इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री फ्लो करना, जो बैरियर्स है उसको रिमूव करना। इसके बाद है कि गैट एस्टेब्लिश हुआ 1947 में, इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 1948 को। 1994 तक ये चला, उसके बाद इसको रिपील मीन्स रद्द कर दिया गया। फिर न्यू बॉडी एस्टेब्लिश की गई 1 जनवरी 1995 को, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुई 1 जनवरी 1995 को अंडर द मर्किश एग्रीमेंट के, जिसे साइन किया था 124 मेंबर ने। टाइप क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टाइप है। पर्पस रेगुलेट करना, इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री फ्लो बनाना। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप है, 164 मेंबर है। लेटेस्ट है वो अफगानिस्तान है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसमें इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है। डायरेक्टर जनरल कौन सा है इसका? नगोजी ओकोंजो इसका डायरेक्टर जनरल है। तो मेन आपको डब्ल्यूटीओ में यही याद रखना है, इसकी फॉर्मेशन, इसका पर्पस, इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप एंड डायरेक्टर जनरल, क्योंकि नेक्स्ट के क्वेश्चन में यही चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मेन पर्पस था जिस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है उसको फंड प्रोवाइड करके उसको पॉजिटिव बनाना। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी 1914 से 18 में। बैड इम्पैक्ट किस पे पड़ा था उस टाइम? प्रोडक्शन के ऊपर। फिर 1929 से 30 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, बैंक सारे के होके फेलियर हो गए। 17 मई 1930 को BIS, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, एस्टेब्लिश की गई। 1939 से 44-45 में USA के मिस्टर डेक्स्टर वाइट एंड यूके के मिस्टर JM क्यांस दोनों ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया 1944 में। 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक वाशिंगटन में, USA के वाशिंगटन में मीटिंग हुई। फिर एक कंक्लूजन निकाला गया, 2 बॉडी सेटअप की गई, IBRD एंड IMF। IBRD मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IMF मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IBRD प्लस IMF 27 दिसंबर 1945 को एस्टेब्लिश गई। इसे ब्रिटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है नेट में कि ब्रिटन वुड ट्विंस क्या है? IBRD IMF है। ये कब एस्टेब्लिश की गई? 27 दिसंबर 1945 को ये एस्टेब्लिश किए गए। ये क्वेश्चन भी बहुत आया है। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को हम IBRD भी कहते हैं। इसका मेन मोटो क्या था, मीन्स मेन मोटिव क्या था? इस वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि जो वर्ल्ड है उसको पॉवर्टी से फ्री करना है।
इसका मेन पर्पस था ये। फाउंडेशन कब हुई इसकी? 27 दिसंबर 1945 उसकी फाउंडेशन हुई। हेड ऑफिस इसका वॉशिंगटन में है। प्रेसिडेंट है वो डेविड आर मालपास है और मेंबरशिप कंट्रीज की 189 कंट्रीज हैं। IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसका मेन पर्पस था प्राइवेट सेक्टर तक पैसा पहुंचाना, इसके लिए IFC बनाया गया। इसकी जो फाउंडेड था ये 20 जुलाई 1956 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है एंड मेंबरशिप जो कंट्रीज है वो इसकी 186 मेंबरशिप कंट्रीज है। IDA, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है फिर IDA। IDA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इट्स प्रोवाइड फंड टू पुअर कंट्रीज। इसका मेन पर्पस क्या था? पुअर कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करना। इट इज़ ए सॉफ्ट लोन विंडोज भी, सॉफ्ट लोन विंडोज है ये। इसका फॉर्मेशन हुई थी 1960 में। पर्पस था पॉवर्टी रिडक्शन। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। मेंबरशिप कंट्री 174 है और जो प्रेसिडेंट है वो डेविड रॉबर्ट मालपास है। मेगा की फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या करता है? गारंटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच ऑफर पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रिएट एनहेंसमेंट गारंटीज। क्या करता है? गारंटीज को प्रोवाइड करता है। फॉर्मेशन 1988 को हुई थी। टाइप डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। मेंबरशिप कंट्रीज 182 है। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? हिरोशी मैटेनो है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो इसका क्या था? इट इज़ एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश फॉर लीगल डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन एंड कंसिलिएशन बिटवीन द इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाए, लीगल डिस्प्यूट, उसको रिजोल्व करना, उसको सोल्व करना एंड कंसिलिएशन करना उनके बीच में, इसका ये मेन पर्पस था। इंडिया इसका मेंबर नहीं है ICSID का, और सबका मेंबर है इंडिया। उसके बाद है इसकी फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं कब हुई थी। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1966 को। टाइप है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। मेंबरशिप कंट्री 163 है। सिग्नेटरी एंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स है और 154 है ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर स्टेट्स है। और सेक्रेटरी जनरल इसका मैग कीनर। अंगटाड की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इट इज़ प्रिपेयर फॉर अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए प्रिपेयर हुआ था और इसमें जो कॉन्फ्रेंस होते थे, कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस वंस इन 4 years, 4 साल में इसमें एक बार कॉन्फ्रेंस होती है। इसकी जो फॉर्मेशन है वो 1964 को हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबरशिप 195 कंट्रीज़ की है और जो इसका हेड है वो रेबेको ग्रीन्सपन है। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है इन चीज़ों में, इनका मेन मोटो क्या था हर एक का। फॉर्मेशन कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मेंबरशिप कंट्रीज़ कितनी है, इसका हेड या सेक्रेटरी जनरल या प्रेसिडेंट, ये सब कौन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या याद करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।